बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा को हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थ्रोपोड्स की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डेरिवेशन ऑफ द नेम, ये चूँकि हम इसको पहले ज़िक्र कर चुके हैं, इसके जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स हैं और आर्थ्रोपोड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स हैं दुनिया के अंदर। और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो एक होती है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ जगहों में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। एडेप्टिव इनकी फ़ीचर है। नेचर के अंदर ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने वाले किसी भी इन्वायरमेंट को, यानी कि मेरीन वाटर में ये मुख्तलिफ़ फ्रेश वाटर में के अंदर और हवा में मुख्तलिफ़ जगहों में ये रह सकते हैं। ये इनके लिए दिया हुआ है। इसमें जो इनकी इंट्रोडक्शन है वो ये इकनॉमिकली जो ना आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मैन। इंसान के लिए आर्थ्रोपोड्स की बहुत ज़्यादा माशी अहमियत है और क़दीम ज़माने से इंसान जो है वो इससे बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो कमाता रहा है और इसको फूड के तौर पर मुख्तलिफ़ अंदाज से इस्तेमाल करता रहा है। और कुछ पौधों को ये नुकसान भी पहुँचाते हैं, ये इसका नेगेटिव इम्पेक्ट भी है। आर्थ्रोपोड्स प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। स्ट्रेंजली मैन कैन हार्डली लिव विदाउट देम। यानी कि ये कहा जाता है कि अगर दुनिया में आर्थ्रोपोड्स वाले एनिमल्स अगर ना होते तो इंसान का ज़िंदा रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आर्थ्रोपोड इस तरह हमारे ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है माशी अहमियत जो है वो रखते हैं। दे आर बेनिफिशियल टू मैन वाइल सम आर ड्रेडफुल। कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, ज़्यादातर इनके अंदर फ़ायदेमंद हैं। ऑन वन हैंड वी आर मेंबर्स such as prawns, lobsters, crabs, etc. contribute to food supply. Others contribute to pollination and destroys crops and act as pest. कुछ हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे प्राण सी फूड वगैरह के तौर पर जो ना झींगा वगैरह को बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्रैब्स को लोग मुख्तलिफ़ जगहों में लोग खाते हैं फूड सप्लाई के तौर पर। लेकिन कुछ जगहों में एनिमल्स वो इंसेक्ट जो है वो पोलिनेट करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि फसलों को तबाह भी कर रहे हैं, जैसे कि ये जो ग्रासहॉपर्स वगैरह हैं, इनकी किस्म है। तो ये राइस के जो फसल है उसको मतलब कि नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ गंदम को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ दूसरे फ्रूट्स वाले जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़ाहिर है ये पेस्ट के तौर नुकसान भी पहुंचाते हैं, फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, जो कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं। इसमें जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं उनको हम देखते हैं। क्रस्टेशिया वाले जो एनिमल्स हैं, क्रस्टेशिया ग्रुप के या क्लास क्रस्टेशिया के जो एनिमल्स हैं वो सी फूड के तौर पर हमें मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारे इकोनॉमी को जो बढ़ाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो हम इससे कमा सकते हैं और इसका कारोबार कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो हो जाती है और हमारे खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पे कुछ एरेक्नीड टाइप वो एनिमल्स का दिया हुआ है, क्रस्टेशिया के एनिमल्स हैं, मड क्रैब्स जो ना ये इसका दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा प्राण जो फिशरी है ये मतलब कि मुख्तलिफ़ जगहों में इस पर तस्वीर के अंदर दिखाई हुई है कि प्राण जो है वो निकालते हैं, लोग बेचते हैं इसको बहुत ज़्यादा। इससे जो है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है इसका फ़ायदा हो रहा है। हमारे कराची के अंदर भी बहुत सारे जो है वो प्राण्स निकाल के लोग बेचते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में डिशेस के बनाए जाते हैं। इसके अलावा डेकापोड्स जो बाइवाल्व मोलस्क टुगेदर कंप्राइज ऑफ द सो कॉल्ड शेल फिश इंडस्ट्री। शेल फिश इंडस्ट्री जो है इसमें इसको मतलब कि इनको वहाँ पे मोलस्क के लिए फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे हैं इनको मिला के मिक्स करके जो है वो पोल्ट्री के लिए जो है फीड भी बनाते हैं। $120 million worth of these animals are marked annually in USA alone. India earned about 1170 millions in 1981 by exporting prawn and prawn products. ये देखें इससे कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा लिया जा रहा है दुनिया के अंदर।
तो माशी तौर पर फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये जू प्लैंक्टन्स हैं जो समंदर के अंदर जो छोटे दूसरे उसको पौधों को खाते हैं। ये जू प्लैंक्टन्स के तौर पर समंदर के अंदर माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा वेल्स और दूसरे जो मछलियाँ हैं उनके भी बड़े खुराक बनते हैं, और दूसरे मछलियों के भी। और एम्फीपोड्स फ्रॉम अ ग्रेट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ सी गल्स, सील्स एंड पेंगुइन्स। और डेफनिया आर सोल्ड एज फ़िश फूड के तौर पर मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को जो है वो बेचा जाता है। क्रस्टेशियंस एज फ़िश बैट्स के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, फ़िश को पकड़ने के लिए या फ़िश को खुराक के तौर पर डालते हैं। क्रस्टेशियंस एज स्कैवेंजर्स काम करते हैं। क्रस्टेशियंस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के, जो अब देखें यहाँ पर मरे हुए जो मतलब कि ये जो मछली है इसको खाकर ये इसको दोबारा रिसाइकल कर देते हैं, यानी कि मछली के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह हैं इनको ये खाते हैं और माहौल को ये साफ़ कर देते हैं। ये इसके अलावा इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। क्रस्टेशियंस जो है वो पैरासाइटिक भी होते हैं। कुछ मछलियों के अंदर ये पैरासाइट के तौर पर मछलियों में मतलब कि नुकसान भी पहुंचाते हैं, ज़ाहिर है, तो ये भी इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। हॉर्सशू क्रैब्स जो है वो दीज आर समटाइम्स फेड टू पिग्स एंड चिकन्स, इनको खिलाए जाते हैं। तो ये पोल्ट्री जो है वो उसके अंदर अंडे की पैदावार ज़्यादा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके खुराक बना के। इसके अलावा ब्लू क्रैब्स वगैरह जो है ये भी उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ फीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कुछ लोग इनको एज सच खाते हैं, इसके अंदर चूँकि फ्लैश पाया जाता है। एस्टिमेटेड एट 40 मिलियन बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स ऑफ रिसेंट ईयर्स सेल्स हो जाती हैं ये जो क्रैब्स जो हैं, इनसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। स्कॉर्पियन जो है वो ये स्टडी में आया है कि एरिकनीड के जो एनिमल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में इनके ऊपर जो है वो रिसर्च का काम चल रहा है। जो स्कॉर्पियन का जो पॉइज़न है इससे कुछ ख़ास किस्म के मेडिसिन बनाए जाते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड बीटल्स, सो दे आर बेनिफिशियल। स्कॉर्पियन venom is used for pharmacological, biochemical and immunological research। ये रिसर्च के तौर पर जो ना इम्यूनोलॉजिकल ये कुछ एलर्जीज़ वगैरह के इलाज के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ हैं ऐसे कैंसर के जो सेल्स हैं उनके इलाज के लिए भी जो इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉइज़न को निकाल कर स्कॉर्पियन वगैरह के। ग्रासहॉपर्स जो है ये ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं। दे एक्ट एज क्रॉप पेस्ट के तौर पर ये क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, और कॉटन और कॉर्न और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो फसलें हैं उनको जो है ये खाते हैं, और हमारे फूड की जो स्कार्सिटी हो जाती है, फूड कैद जो है ना इसकी वजह से आ जाती है। आजकल ये जो ग्रासहॉपर्स की एक किस्म आई है जिसकी जो हमारे फसलों को खा के तबाह कर देती है, तो ये नुकसानदेह है। इसके अलावा दे प्रोवाइड फूड फॉर सेवरल इंसेक्ट्स। कुछ इनवर्टिब्रेट्स ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स के लिए भी खुराक प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो मेक गुड फिश बैट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दे वर आल्सो यूज्ड एज फूड बाय मैन के तौर पर, फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों को फैलाने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर ये जो इनवर्टिब्रेट्स ये जो इंसेक्ट्स हैं वो या आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जो कि वो भी नुकसानदेह एक अमल है। इसके अलावा एक हनी बी जो है ये इसका इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा का एक मेंबर है। हनी बीज हैं जो कि हमारे लिए शहद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हनी की। और ख़ुराक के तौर पर मेडिसिन के अंदर और मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है हम हनी को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक भी है, जो कुछ दूसरे जो जरासीम हैं उनको जो है वो से ख़ुराक को बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, शहद इस्तेमाल होता है। बी वैक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। वैक्स से मुख्तलिफ़ किस्म की मोमबत्तियाँ वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिशेज़ और दूसरी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन USA 6 million colonies of honeybees produce 150,000 million tons of honey
annually, serving for human food and medicine. They cause pollination, एग्जाम्पल ऑर्चर्ड ट्रीज़ वगैरह को पोलिनेट करते हैं और ये हनी जो है बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो इस तरह से इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा एंट्स हैं, ये चींटियाँ वगैरह, ये पेस्ट के तौर पर काम करते हैं और ये खुराक को रिसाइकिल करने में काम अंजाम देते हैं। एंट्स वगैरह जो हैं वो ऊपर का जो हिस्सा है ज़मीन का नीचे चला जाता है। इनके बारिश की वजह से इनके खानों के अंदर जहाँ वो रहते हैं ज़मीन को बाहर निकालते हैं, तो ये इस तरह से ज़मीन की रिसाइकिल में भी मददगार साबित होते हैं। केमिस्ट्स इन चाइना रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ substances in a certain species of ants that show a promise of fighting arthritis, hepatitis and other diseases. कुछ इंसेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द और वगैरह जो हेपेटाइटिस वगैरह जो है उसको उसकी बीमारी के इलाज के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो लोग उस पर रिसर्च करते हैं। टर्माइट्स हैं, ये जो टर्माइट हैं दीमक वगैरह, ये ज़मीन को रिसाइकिल कर देते हैं और कुछ हमारे टिम्बर वगैरह को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस हिसाब से नुकसानदेह भी हैं और कुछ इनके फ़ायदे भी हैं। और ये भी सोशल एनिमल्स हैं, कॉलोनी बना के साथ रहते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो है इनका फंक्शन हो सकता है, इसको मज़ीद पढ़ लीजिएगा। दे आल्सो आर यूज्ड एज फूड के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों में मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग भी जो है इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस इंसेक्टा से सिल्क प्रोड्यूस होता है। ये जो सिल्क है, द रॉ सिल्क थ्रेड वुवन इनटू क्लॉथ हैज़ सेवरल यूजेस। sarees, kurtis, jackets prepared from it. It is knitted into goods such as gloves, socks, vests, और they add to great economy. तो ये सिल्क जो है वो रेशम हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, तो ये इंसेक्टर से हासिल होता है। ये जो इसके जो धागे वगैरह हैं ये देखें ये हासिल होते हैं। इसके अलावा जो स्पाइडर्स वगैरह हैं इनसे इन रिसेंट ईयर्स द स्पाइडर्स वेब वाज डिस्कवर्ड एज एन एडिशनल मटेरियल दैट कुड प्रोवाइड tensile strength. They became essential raw material for cavelers, vests, fishing nets, surgical sutures and adhesive as they contained natural antiseptics. तो ये कुछ डेलिकेट किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन इनसे कुछ ऐसे डेलिकेट जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। ये स्कॉर्पियन से वो जहर निकालने का एक तरीका बताया हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा मेडिसिन के तौर पर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो उनके कंपाउंड्स या उनके केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कि इसके अंदर चीज़ें हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो ये इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा है, या ख़ास तौर पर ये इंसेक्टा के अंदर भी आ सकता है, लेकिन एज ए होल हमने आर्थ्रोपोडा का जिक्र किया है। तो इस पर सवाल बनेगा, राइट डाउन अ डिटेल नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसमें ये जितने भी कंपाउंड्स इनसे हासिल होते हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या पेस्ट के तौर पर ये फसलों को डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के तौर पर फसलों को खाने वाले कीड़ों को ये खाकर हमें फसलों को बचाते हैं। तो ये सारी बातें आप इसमें डिस्कस कीजिएगा। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।